दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित के पेपर को एक देखने वाले हैं, जो कि एक मॉडल पेपर है। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या। जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है एक वास्तविक संख्या होती है। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? तो कहा है कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं है। दिया है कि x बराबर 3 y बराबर -2, तो रेखा पर इसका हल k का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें x y का मान ज्ञात करने आ जाएगा। एक त्रिभुज का अनुपात दिया है, आपको त्रिभुज में सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा कोण इसमें 2 है, तो 2 बटे सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 का गुणा कर दिए, 9 का 9, 9 दूना 18। 20 का गुणा 2 में होगा तो 20 दूना 40। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 40। इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कहा कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तथा p बटे q के रूप में क्या लिख सकते हैं? शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है कि आपको एक रेखा दिया है, इस पर आपको मान ज्ञात करना है x और y का। x का मान यहाँ पर 75 डिग्री दे दिया है, y का मान पूछा। हम जानते हैं कि रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री में से आपको 75 डिग्री का मान निकाल देना है, तो y का मान आ जाएगा। अगला दिया है कि ए त्रिभुज ABC में a बराबर 50 डिग्री, c बराबर 35 डिग्री, तो b का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मानिए एक त्रिभुज हो गया ABC, इसमें दिया है क्या? a बराबर 50 डिग्री, c बराबर 35 डिग्री, तो इसका मान ज्ञात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री बराबर, तो सबको जोड़ लीजिए, 50 + 35 + c बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ को उधर भेज कर 180 में से घटा देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। अगला दिया इसको p बटे q के रूप में लिखना है। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया है कि सभी खंड कीजिए कि यह 16 की पावर 3 की पावर 4, तो इसको आप 16 को 2 की पावर में तोड़ लीजिए, 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3/4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x³ + का गुणनखंड है कि नहीं। आपको जांच करना है और इसको गुणनखंड कर लेना है, a² - b², जिसका हो जाएगा x - y/10 और x + y/10। एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण की माप आपको ज्ञात करना है। सभी खंड कीजिए। कहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सभी खंड कीजिए। कहा है कि इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या a + b/2 होता है, a + b/2। इन दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग दे दीजिए। सर समीकरण का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट दिया है कि अमेरिका तथा कनाडा देशों के तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत के तापमान सेल्सियस में मापते हैं। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस में आपको समीकरण को, रैखिक समीकरण को ज्ञात दिया है, तापमान इसमें माप ज्ञात करना है। सभी 6वां नंबर प्रश्न दिया है। 6वां प्रश्न दिया है कि बहुपद दिया है, आपको इसमें भाग देना है और इसका दोनों का गुणनखंड करना है। और या तो आप इसका आलेख बनाइए, सिद्ध कीजिए कि समांतर रेखा काटती है तो सिद्ध करो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी तिर्यक रेखा को जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो सिद्ध करो कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगला दिया है कि आप जानते हैं कि इसको आपको विभाजन करना है, इसका दशमलव प्रसार करना है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीसरी, कहा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको इसको मान ज्ञात करना है। और संलग्न भुजाएं दिया है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। a + b बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, a + b बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर दिया है a - b बराबर 80 डिग्री। तो b भी यहाँ से कट जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 2a 80 और हो जाएगा इसका 260, और भाग देकर आप मान निकाल लेंगे। 2 का 2, 2 3 6, 130 डिग्री आ गया। फिर इसका 130 आ गया, तो इसका मान ज्ञात कर लीजिए 180 में से घटाकर।